इधर, ए लड़की सभी को किन आईडी कार्ड किया है? तुम्हारा आईडी कार्ड? हाँ, पानी है, पूछो। तुम्हारे पास है या नहीं है? बस तुम्हारा लेट से फोटो खिंचाया था। ठीक है चलो, जिसके पास नहीं है उसको सीधा घर भेजो, समझ गया ना? यहाँ पे उड़ाएगा ही नहीं। ठीक है चलो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, सभी लोग समझो इधर। ध्यान दो, कल टेस्ट हुआ ना? कितना नंबर आएगा टेस्ट में तुम लोगों को? 70 नंबर के क्वेश्चन दिए थे, कितना नंबर आएगा? 30। 70 में 30। और ये लड़का इसको आएगा 30 ना ना? ये 3 बोला होगा, 3, गौर से सुनो, 3 बोला है ना? आओ, अभी आ रही है, बैठेगी कहाँ तुम? जाओ उधर से बेंच लेकर के आओ, 9वीं 10वीं वाला से। अरे तो किसी ने किसी को तो लाना ही पड़ेगा ना, तो चले जाओ ना, 1-2 आदमी मिलके लेकर के आओ। स्त्री समाज का यही दिक्कत है, महिला समाज का, समझ गया ना? दिमाग का इतना अभाव है सबको, समझ गया ना? नहीं बैठ में तो जो उधर भैया बैठ, पल्ली बिछा के, समझ? कितना जैसे लंदन से इसको बैंड चलाना पड़ रहा है। चलो ठीक है, बहुत गप मार लिए। देखो अब टेस्ट का कॉपी किसके पास है? किसके पास? नंदिनी शर्मा। शर्मा, जल्दी से रिजल्ट दो। कहाँ गई शर्मा? बैंच लाने गई, उसको कौन 1-2 दिन रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, हम देखें किसको कितना रिजल्ट आ रहा है। चलो बहुत गप मार दिए। लड़का चुप हो, आराम से, मैथ वाला शांत रहो, नहीं तो हम सबको भगा देंगे यहाँ से, मैथ वाला सबको। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर क्या नाम है? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पिछला दिन वाला सब लोग लिख लिया ना? वीडियो देखा यूट्यूब पर? समझ में देखा करो दोबारा, समझ गया ना? बुद्धि खुलेगा थोड़ा सा। ठीक है, 5-6 बार नहीं, कम से कम 1 बार देखो, ठीक है? कुछ तो फायदा हो, क्योंकि आधा तो इसमें सोया हुआ ही रहता है क्लास में। ठीक है, वहां पे जाकर कम से कम मतलब खुली हुई आंख से देखो उसको, ठीक है? कुछ ज्यादा समझ में आएगा। तो मेरे विचार से सब लोगों ने लिख लिया होगा, हम नोट भी प्रोवाइड करवा दिए थे। ठीक है, व्हाट्सएप नहीं भेजा था ना, मतलब यहाँ से डायरेक्ट लिंक टाइप का। ठीक है चलो, आज भेज देंगे, शायद भूल गए उस दिन। चलो ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो इधर ये हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है ना? देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है लेक्चर 2, यानी सेकंड क्लास है इसका। ये 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। आज हम एग्रीकल्चर में इसका एप्लीकेशन खत्म कर देंगे, कल मेडिसिन में खत्म कर देंगे, और परसों जो 1-2 टॉपिक बचा होगा उसको, उसका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3-4 दिन में, ये अगस्त खत्म होने से पहले ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो। और इससे ना 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है बिहार बोर्ड, 5 नंबर का भी पूछ देगा कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, एक्सप्लेन करो, 5 नंबर का क्वेश्चन। मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन है, 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और है बहुत छोटा चैप्टर, तो अच्छा खासा नंबर दिला देता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो इधर, और सब दिन क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं हम लोग, अच्छा वाला बात। ठीक है ना? तो ये अच्छा वाला बात देखो, आज क्या लिखा हुआ है, सभी लोग पढ़ो क्या लिखा हुआ है, समझ गया ना? क्या लिखा हुआ है? द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज टू डू इट। समझ गया ना? किसी महान इंसान ने कहा है, और महान इंसान का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गया ना? ठीक है, मान लो कि कोई भी काम है, सुनो, कोई भी काम है, तो उसको हम कैसे करें, किस तरीके से किया जा सकता है। हम लोग बहुत सोचते रहते हैं ना, बहुत सोचते हैं कैसे करे, करे कि नहीं करे, समझ गया? तो इनका कहना है कि किसी चीज को करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम उस काम को करो, समझ गया ना? करो। ठीक है, मान लो कि हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाए, तुम थोड़ा ही दिमाग से उसको स्टार्ट करो, जब करने लगोगे ना तो थोड़ा अपने आप दिमाग आना चालू होगा। ठीक है, तो इनका कहना है कि किसी भी चीज को सबसे अच्छे तरीके से करने का एक सिंपल उपाय है कि तुम उसको करो। ठीक है ना? तो ये बात लिखा हुआ है, और ये बहुत डीप लाइन है, बढ़िया समझोगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है चलो, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कहानी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े हुए थे? पिछले लेक्चर में बताए हुए थे कि भाई साहब हम ये बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के क्या करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फील्ड के बारे में हमने जाना था कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें से एक हम जाने हुए थे कि भाई इसका यूज तुम एग्रीकल्चर में भी कर सकते हो। फिर हमने जाना था कि एग्रीकल्चर में क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में इसका बहुत सारा फायदा है, जैसे हम इसका यूज करके पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, और भी पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। तो और भी एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारा इस्तेमाल था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लो कि हमें पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाना है, तब वो काम कैसे होगा। समझ रहे हो ना? पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट हमें बनाना है। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट का मतलब हम पिछले लेक्चर में समझाए हुए थे।
पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट का क्या मतलब है? वैसा प्लांट जिसमें कोई भी पेस्ट लगता ही नहीं है। पेस्ट मतलब क्या? वो कीड़ा मकोड़ा सब, ठीक है। मतलब मान लो कि जैसे फसल में कीड़ा लगता है ना, तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि ये पेस्ट है। क्या है ये? पेस्ट है या इंसेक्ट, कुछ भी, ठीक है। तो हमारे पास जो पौधे होते हैं, जो फसल होते हैं, उसमें क्या होता है? कीड़ा लगता रहता है, ठीक है। लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे पौधे बना लेते हैं जिसमें कीड़ा लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास हम लोग ऐसा जीन डाल देते हैं जो जीन टॉक्सिक पदार्थ बनाता रहेगा, यानी जहर बनाता रहेगा। जैसे ही कीड़ा उसे कंटेक्ट में आएगा, वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, ठीक है। या नहीं तो किसी न किसी तरीके से वो प्लांट क्या करेगा? अपने अंदर बाहर के कीड़ा मकोड़ा को ग्रो नहीं करने देगा। तो देखो यहां पर जो हमने पौधा बनाया, वो उसके अंदर खुद में इतना दम है कि जो कीड़ा उसको खाने के लिए आएगा उसको वो मार देगा। यानी बाहर से हमें कोई भी केमिकल वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं, ऐसे जो प्लांट होते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। कौन सा प्लांट? पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। तो कैसे बनाएंगे पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट? ठीक है ना। तो देखो बहुत सारे पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट है, उसमें से एक एग्जांपल है बीटी कॉटन। कौन सा कॉटन? बीटी कॉटन, ठीक है, याद रखना है। एक पौधा है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन ये एक पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट है, ठीक है ना। ये जो बीटी कॉटन है सो क्या है? पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट है। बाकी हम और एग्जांपल्स बताए हुए थे पिछले लेक्चर में, ठीक है, कि पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। तो एक है बीटी कॉटन, और ये बीटी कॉटन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम लोग बीटी कॉटन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या है ये बीटी कॉटन, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम इस बीटी के बारे में समझो, ये बीटी क्या है, ठीक है ना। जो बीटी कॉटन है, तो बीटी कॉटन में बीटी क्या है? तो बीटी एक्चुअली एक बैक्टीरिया का नाम है। किसका नाम है? बैक्टीरिया का, ठीक है। बीटी मतलब बैक्टीरिया, ठीक है ना। बेसिलस thuringiensis ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है ना। अब देखो ये जो बैक्टीरिया है, इसकी एक खासियत है, थोड़ा सा हम साइड में समझाते हैं। इधर देखो, सुनो, हमारे पास एक बैक्टीरिया है, कहानी समझो इधर। हमारे पास क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बीटी। क्या नाम है? बीटी, बेसिलस thuringiensis, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसके पास ना एक जीन होता है, स्पेशल जीन होता है, ठीक है। इस बैक्टीरिया के पास क्या है? एक स्पेशल जीन है, ठीक है। इस जीन की क्या खासियत है? तो इस जीन की सबसे पहले समझो, ये जो जीन है इसका नाम है क्राइजीन। कौन सा जीन? क्राइजीन, ठीक है। अब इस जीन की क्या खासियत है? तो ये जो जीन है ना, ये टॉक्सिक पदार्थ बनाता है। ये ऐसा समझो कि एक केमिकल बनाता है, ठीक है, एक टॉक्सिक पदार्थ बनाता है। और ये टॉक्सिक पदार्थ जो है ना, ये क्या करता है? अगर ये किसी इंसेक्ट के बॉडी में जाएगा, किसके बॉडी में जाएगा? इंसेक्ट के बॉडी में जाएगा ना, तो वो जो इंसेक्ट है वो मर जाएगा। इंसेक्ट क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ये बात याद रखना है, इंसेक्ट्स डाई, यानी इंसेक्ट मर जाएगा, ठीक है। कैसे मरेगा? तो जब ये केमिकल किसी इंसेक्ट के बॉडी में जाता है, तो वो क्या करता है? उसके गट में, गट मतलब समझ रहे हो ना, गट मतलब जो भी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सब है, उसमें क्या करता है? पोर करता है, यानी छेद कर देता है, समझ गया ना। ऐसे करते 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 धीरे धीरे वो पूरा कीड़ा मर जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की खासियत है कि इसके पास एक जीन है जिसका नाम है क्राइजीन। यह एक पदार्थ बनाता है, एक्चुअली ये प्रोटीन होता है। क्या होता है ये? प्रोटीन। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो क्राइजीन है एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन बनाता है, और इस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? क्राई प्रोटीन, याद रखना है, ठीक है। इस प्रोटीन का क्या नाम है? क्राई प्रोटीन। और इस प्रोटीन की क्या खासियत है कि जब ये किसी इंसेक्ट के बॉडी में जाएगा, ठीक है, तो इंसेक्ट को मार देगा। कैसे मार देगा? तो उसके गट में पोर्स कर देगा, यानी कि छेद कर देगा, ठीक है। और तब जाकर के वो कीड़ा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा क्या कि मान लो कि जब ये प्रोटीन, ठीक है, किसी इंसेक्ट के बॉडी में जाएगा तो उसको ये मार देगा। तो ये प्रोटीन तो उस बैक्टीरिया के बॉडी में तो बनता होगा ना, कि बैक्टीरिया कहानी खुद मर जाता है, समझ गया ना। तो कहानी समझ, देखो ये जो प्रोटीन बनाता है ना बैक्टीरिया, ये अपने बॉडी में इनएक्टिव रूप में बनाता है। किस रूप में बनाता है? इनएक्टिव फॉर्म में। यानी कि जब ये प्रोटीन बनता है तो इनएक्टिव रहता है, यानी ये काम का नहीं रहता, इसीलिए बैक्टीरिया नहीं मरता है। ये एक्टिव कब होगा? जब ये किसी इंसेक्ट के बॉडी में जाएगा। जैसे ही ये इंसेक्ट के बॉडी में जाएगा, तो ये जो प्रोटीन था ना वो एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और इसके गट वगैरह में छेड़छाड़ करके उसको मार देगा, समझ गया ना। तो ये कारण है कि बीटी जो प्रोटीन बनाता है वो दूसरे इंसेक्ट को मार देगा, लेकिन खुद को नहीं मारेगा, क्योंकि खुद के बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। अब देखो ये बीटी है, एक बैक्टीरिया है। अब इसके पास एक ऐसा जीन है ना जो कीड़ा को मारने का दम रखता है, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का जुगाड़ लगाया। जुगाड़ क्या लगाया? उन्होंने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई पौधा है, हमारे पास क्या है? कोई प्लांट है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई प्लांट है, ये प्लांट है मान लो। अगर किसी तरीके से ये वाला जीन जो बीटी में है, अगर इसको हम इस प्लांट में डाल दे,
समझ गया ना। तो इस प्लांट में क्या होगा, वो टॉक्सिक बनेगा। अरे प्लांट में क्या होगा, टॉक्सिक बनेगा, यानी प्रोटीन बनेगा, क्राई प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और जैसे ही इस प्लांट में कीड़ा आएगा, समझ गया ना, वो कीड़ा के अंदर प्रोटीन जाएगा और वो कीड़ा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यानी कि जैसे ही प्लांट में इंसेक्ट जाएगा, इंसेक्ट मर जाएगा, हमको बाहर से केमिकल देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्लांट बन जाएगा ना, ये पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम लोग इस तरीके से बीटी कॉटन बनाते हैं, या ऐसा बोलो कि पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाते हैं, ठीक है। तो चलो अब पूरा कहानी को समझते हैं। मेरे विचार से सब लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ गया ना, ठीक है। चलो देखो इधर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब लोग कहानी को समझो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, देखो, बीटी मतलब एक बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया होता है, जिसके पास एक प्रोटीन होता है, समझ गया ना, जो क्या करता है, बहुत सारे कीड़ों को मार सकता है। यहाँ पे कीड़ा का नाम सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत सारे कीड़ों को क्या कर सकता है, मार सकता है। अब देखो सुनो, ये जो बीटी जो है ना, यानी कि जो बेसिलस thuringiensis है, ये जो टॉक्सिक बनाता है, ठीक है, जिसका नाम है बीटी टॉक्सिक, या प्रोटीन बनाता है क्राई प्रोटीन, ठीक है। ये इनएक्टिव होता है। कैसा होता है ये, इनएक्टिव होता है, जिसके कारण वो बेसिलस को नहीं मारता है, यानी कि वो खुद को नहीं मारता है, ठीक है। ये बात याद रखना है। उसके बाद जब ये कोई इंसेक्ट इसको खाता है, यानी कि जब किसी इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, तो ये जो इनएक्टिव था वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो उस अल्कलाइन पीएच के कारण वो क्या हो जाएगा, जो इनएक्टिव प्रोटीन था वो उसको बॉडी में, उसके बॉडी में जाते ही क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो टॉक्सिन है, ये मिड गट के एपिथेलियल सेल से कंबाइन करेगा और वो पोर पैदा करेगा, पोर बना देगा, समझ गया ना। और लास्ट में क्या कर देगा, वो इंसेक्ट को मार देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये जो दो स्लाइड लिखा हुआ है ना, ये सिंपल लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास बीटी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, बेसिलस thuringiensis, उसके पास एक जीन है क्राई जीन, जो एक प्रोटीन बनाता है, क्राई प्रोटीन, ठीक है। और ये प्रोटीन उसके खुद के बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, ठीक है, जिसके कारण वो खुद को नहीं मारता है। बट जब किसी इंसेक्ट के बॉडी में जाता है, तो वहां पे अल्कलाइन पीएच के कारण वो एक्टिव हो जाता है, और उस कीड़ा का जो मिड गट है, उसके एपिथेलियल सेल के साथ जुड़ेगा, वहां पे छेद पैदा करके उसको मार देगा, ठीक है ना। यानी कि बस ये बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये जो बीटी टॉक्सिक जीन है ना, इसको बीटी मतलब इस बैक्टीरिया से हम लोग निकाले, ठीक है ना, और कुछ प्लांट में डाल दिए, जैसे कॉटन प्लांट में डाल दिए, ठीक है। यानी बैक्टीरिया था, उसमें से ये जीन को निकाले, जो जीन ये बना रहा था, बीटी टॉक्सिक बना रहा था, ठीक है। उस जीन को हम लोग निकाले और कहां पर डाल दिए, कॉटन में डाल दिए, जिसके कारण ये जो कॉटन था वो पेस्ट रेसिस्टेंट बन गया। यानी कि अब अगर कोई कीड़ा जाएगा तो ऑटोमेटिकली मरता रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। अब देखो, जो बीटी टॉक्सिन होता है ना, वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। यानी कि कौन सा बीटी टॉक्सिन किस इंसेक्ट को मारेगा, ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, समझ गया ना, जो क्राई IAC या 1AC लिखा हुआ है, ठीक है, या क्राई 2AB जो लिखा हुआ है, ये कॉटन बॉल वर्म्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो क्राई 1AB है, ये कॉटन बोरर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये बस ये बता रहा है कि स्पेसिफिक प्रोटीन स्पेसिफिक इंसेक्ट को मारता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कहानी है। तो देखो, ये जो कहानी था, ये कहानी था बीटी कॉटन का। कैसे कहानी है ये, बीटी कॉटन का कहानी है। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि भाई बीटी कॉटन के बारे में बताओ, ये बीटी कॉटन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीटी कॉटन, बीटी कॉटन के बारे में बताओ। तो जितना कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा कहानी लिखना है, ठीक है। या तो तुम रट्टा मार के बैठो, या नहीं अंग्रेजी आता है तो हम समझा दिए, अपने मन से लिखो, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ जो बात है वो तो याद करना पड़ेगा, जैसे बैक्टीरिया का नाम तो याद करना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो बीटी कॉटन के बारे में पूछता है तो समझ लेना बढ़िया से, ठीक है। ए कौन है पीछे में लड़का बात कर रहा है, हीरो बनेगा तुमने, आकर के चारों को दिया फोड़ देंगे हम, समझ गया ना। हीरो डबल बनेगा तुम क्लास में, क्या बात करता है रे, एक अच्छा ज्ञान नहीं, यदि पूछ देंगे बीटी कॉटन के बारे में, समझ गया ना, यहाँ से घर तक शुरू करते जाएगा पॉइंट में, चाहिए डंडा जो मारेंगे ना, सब हीरो पानी छूट जाएगा, बक्का गएगा। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, पीछे में मोबाइल चला रहा है, कोई बात कर रहे हैं, अरे तू बहुत हीरो बनता है रे, तुमको भगा देंगे विजय साइंस अकेडमी से, समझ गया ना, ठीक है। तू दबंग बनेगा रे, तू दबंग बनेगा, तू सीतामढ़ी समझ कर रखा है इसको, तो क्या लगता है कि आवारा से पड़ता है यहाँ पर, देखो कहेगा तो भाई बोक्का एक नंबर का, कुछ नहीं कर रहा है, हल्के दबंग बन रहा है, समझ गया ना। कहां भगाएंगे यहाँ से पता नहीं चलेगा, समझ गया। अब नरहेर है, सब नरहेर आ जाएगा, बेवकूफ कहेगा, आवारा लुच्चा सब जहां तहां से आ जाता है, क्लास में गंदगी फैलाता है, इडियट कहेगा। क्लास में बैठता है, विद्यार्थी की तरह बैठो, न पढ़ता है, यहाँ पर माहौल खराब करने के लिए आ गया है विजय साइंस अकेडमी का, गधा कहेगा, मूड सनकाया बस घसका देंगे यहाँ से, समझ गया ना। नहीं कुछ कहते हैं, चल 2-4 महीने के लिए भगाएंगे, कहाँ जाएगा पढ़ने, 2-4 महीना और पढ़ना है, पढ़ लो किसी तरीके से, तो अलगे हीरो पॉइंट कर रहा है यहाँ पर आकर के, पढ़ेगा लिखेगा सो नहीं होता है, मुक्का सो देगा, ठीक है। सभी लोग बीटी कॉटन के बारे में समझा, लड़की ने समझे,
और अभी खड़ा खड़ा के पूछेंगे तो सब पता चल जाएगा कौन कितना समझा, ठीक है ना। ऐसा किसी बोर्ड पे देखने से नहीं होता, दिमाग रहना चाहिए बोर्ड पर। अभी पूछेंगे बीटी कॉटन के बारे में, आधा का खराब है, आता ज्यादा कुछ नहीं है, क्लास में आकर के हीरोपनी करने लगा। हीरोपनी करने से होगा? तुम्हारे से हीरो को वैल्यू है? 5 साल के बाद जब भीख मांगना चालू करेगा ना, 10,000 रुपया नौकरी करना चालू करेगा ना, सब हीरो पर निकल जाएगा, समझ गया ना। अभी दबंग बनने से होगा? तुम्हारा ऐसा कितना दबंग आया, कहाँ चला गया पता नहीं चला। तुमको पहला दबंग है अपना बैच में, कि प्रत्येक बैच में 4 को दबंग आता है, और 100 का दबंगगिरी कहाँ से निकलता है ना पता नहीं चलता है। अरे क्या पढ़ाते हैं तो अलग हीरो नहीं कर रहा है, पढ़ेगा लिखेगा सो नहीं होता, नहीं पढ़ना आता क्यों है? नहीं आओ, क्या फालतू पैसा बर्बाद कर रहा है। देखो इधर, तो ये मेरे विचार से सभी लोग बीटी कॉटन के बारे में समझ गया। तो देखो ये जो बीटी कॉटन है ना, ये पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट है। देखो ये सब कहानी दिया हुआ है बीटी का, समझ गया ना। देखो अब हम लोग एक और एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़ लेंगे, समझ गया ना। तो हमने अभी जो बीटी कॉटन प्लांट बनाया वो था एक पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, ठीक है। कैसे इंसेक्ट से हम लोग उसको बचाते हैं, एक और एग्जांपल दिया हुआ है, समझ गया ना, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट का, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, सुनो, यहां पर टोबैको प्लांट है, तंबाकू का पौधा है, समझ गया ना। कौन सा प्लांट है? टोबैको प्लांट है, याद रखना है, टोबैको, ठीक है। हमारे पास टोबैको प्लांट है। अब मान लो कि ये प्लांट है, अब इसके नीचे में ये जड़ है, रूट है, समझ गया ना, ये क्या है? रूट है। अब क्या करता है, ये जो टोबैको प्लांट है ना, इसको परेशान करता है एक नेमाटोड। क्या परेशान करता है? ठीक है, ये देखो, ये कीड़ा, ये नेमाटोड है, ये समझ गया ना, ये इस पौधे को परेशान करता है, ठीक है। ये जो नेमाटाइड है ना, मतलब नेमाटोड है ना, इसका नाम देखो क्या है, समझ गया ना, ठीक है, मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा। ये नाम याद रखना है, स्पेलिंग को याद रखना है, नहीं एग्जाम में लिखेगा नंबर नहीं मिलेगा, समझ गया ना। नीट रहा तो मान ले स्पेलिंग नहीं याद है फिर भी चलता, ऑब्जेक्टिव टिक मार के निकल जाएगा, क्या समझा। लेकिन बोर्ड है, वहां लिखना है तो स्पेलिंग याद होना चाहिए, समझ गया ना, ठीक है। मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा, ये एक नेमाटोड का नाम है। किसका नाम है? नेमाटोड का नाम है। ये जो नेमाटोड है ना, ये क्या करता है, तंबाकू का पौधा, जो तंबाकू के पौधे का जो रूट है, यानी जो जड़ है, उसको ये प्रभावित करता है, समझ गया ना। और यहां पर एक गांठ बना देगा। क्या बना देगा? गांठ। गांठ समझता है ना, क्या समझा, मतलब उसका जड़ में गांठ कर देगा, जिसके कारण तंबाकू का जो यील्ड है वो कम हो जाता है, यानी कि वो कम उत्पादन करता है। ये जो नेमाटोड है, समझ गया ना, मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा, ये क्या करता है, रूट ऑफ टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण उसका जो यील्ड है क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कि वो कम उत्पादन करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये समस्या है, समझ गया ना। अब इस समस्या को कैसे रोके, तो इस समस्या को रोकने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक मतलब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन वहां पर एक फिक्स एक प्रोसेस के द्वारा इसको रोका जाता है। उस प्रोसेस का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। क्या नाम है? आरएनए इंटरफेरेंस। अब ये आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, समझ गया ना, इसको थोड़ा हम साइड एरिया में समझते हैं, ठीक है। देखो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, थोड़ा सा गौर से समझो, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास ये सेल है, समझ गया ना, क्या है हमारे पास? सेल है, ठीक है। मान लो कि ये टोबैको प्लांट का सेल है, ठीक है। किसका सेल है? टोबैको प्लांट का सेल है, समझ गया ना, ये टोबैको प्लांट का सेल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक जीन डालेंगे। हम लोग इसमें क्या करेंगे? जीन डालेंगे, समझ गया ना। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? जीन डालने वाले हैं, समझ गया ना। हम लोग इसमें जीन डालेंगे, रुको इसको कलर चेंज करते हैं क्या, ठीक है। हम लोग इसमें क्या डालेंगे? इसमें जीन डालेंगे, समझ गया ना। और देखो हम लोग इसमें एक जीन डालेंगे, समझ गया ना, ठीक है। अब ये जीन क्या होगा? ये रेप्लिकेट करेगा, समझ गया ना। क्या करेगा? ये रेप्लिकेट करेगा, समझ गया ना। और ये 2 स्ट्रैंड बनाएगा। कितना स्ट्रैंड बनाएगा? 2 स्ट्रैंड बनाएगा, समझ गया। मान ले कि अगर हम इसमें जीन डालेंगे या डीएनए डालेंगे तो फिर वो आरएनए में कन्वर्ट होगा ना, क्या समझा। तो ये क्या करेगा? आरएनए का 2 स्ट्रैंड बना देगा, यानी 2 आरएनए बनाएगा, समझ गया ना। यानी ये दोनों तुम्हारा आरएनए है। क्या है ये? आरएनए है, समझ गया। यानी हम क्या किया, समझ रहा है भाई, प्लांट का सेल है, हम उसमें बाहर से कोई डीएनए डाल दिया, समझ गया। अब वो डीएनए फिर आरएनए बनाएगा ना, समझ गया। अब वो आरएनए बनाएगा, 2 आरएनए बनाया, कितना आरएनए बनाएगा? 2। और ये जो 2 आरएनए है, एक अगर सेंस है, समझ गया ना, तो दूसरा एंटी सेंस है, समझ गया ना, याद रखना है। यानी कि दोनों कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री में तो समझते हो, यानी कि जैसे मान लीजिए ये ए है, ये यू है, ये जी है, ठीक है ना। तो यहां जो है मतलब दूसरा जो स्ट्रैंड बना, ये यू है, ये ए है और ये सी है, इस तरीके से है, समझ गया ना। तो अगर मान लो कि एक सेंस है दूसरा एंटी सेंस है, यानी कि दोनों का दोनों आरएनए अगर कंप्लीमेंट्री है तो ये दोनों चिपक के डबल स्ट्रैंड बन जाएगा ना, क्या समझा। तो जिसके कारण क्या होगा, ये जो आरएनए है ये बाद में बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए,
समझ गया ना? ठीक है, तो हम जो डीएनए डाले हैं प्लांट के सेल में, टोबैको प्लांट के सेल में, वो आगे जाके क्या हो रहा है, आगे जाकर के वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है। समझ गया ना? ठीक है, अब देखो ये जो नेमाटोड है, समझ गया ना, जैसे ही ये जो नेमाटोड है ये इसको अफेक्ट करेगा, क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, तो ये अपना डीएनए इसमें डालेगा। समझ गया ना? मान लीजिए कोई भी नेमाटोड अगर प्लांट के सेल को अफेक्ट कर रहा है तो कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है, वो अपना डीएनए उसको बॉडी में डालता है। समझ गया ना? तो जैसे ही ये डीएनए बनाएगा तो मान लीजिए डीएनए फिर आरएनए बनेगा, फिर ये आरएनए प्रोटीन बनेगा, यानी जो अभी नेमाटोड का डीएनए अंदर जा रहा है, ठीक है, तो ये फिर आरएनए बनेगा, फिर बाद में जाके क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, ये आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देता है, यानी कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रोक देता है। समझ गया ना? यानी कि जो नेमाटोड है अगर वो अफेक्ट किया, क्या किया, अफेक्ट किया प्लांट के सेल को, तो डीएनए अंदर डाला, फिर वो डीएनए आरएनए बनाया, लेकिन वो आरएनए फिर प्रोटीन नहीं बन पाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के कारण। समझ गया ना? तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रोक दिया, इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, आरएनए इंटरफेरेंस। तो देखो जैसे ही इसमें जाएगा ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो कैसे प्लांट को नुकसान हो जाएगा। समझ गया ना कहानी? ठीक है, तो देखो हमारा जो टोबैको प्लांट है वो बच गया, कोई जरूरी नहीं है बाहर से केमिकल वेमिकल डालने का। ठीक है, तो यहां पर हमने जो टोबैको प्लांट को बचाया वो किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आरएनए इंटरफेरेंस। बायोटेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल करेगी, लेकिन किसका, आरएनए इंटरफेरेंस का। तो ये बात याद रखना, समझ गया ना? तो वही पूरा कहानी लिखा हुआ है कि हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा, समझ गया ना? देखो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस एक मेथड है, समझ गया ना? ठीक है, जिसमें ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रोका जाता है। समझ गया ना? क्यों रोका, किसके कारण रोका जाता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के कारण। समझ गया ना? यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ट्रांसलेशन की प्रक्रिया रुक जाती है ड्यू टू डबल स्टैंडर्ड आरएनए। समझ गया? तो ये कहानी सभी लोगों को क्या करना है, याद रखना है। समझ गया ना? ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आरएनए वगैरह सबको उसमें डालेंगे। समझ गया? बाद में जाकर के ये सेंस और एंटी सेंस बना देगा। समझ रहे हो ना? फिर बाद में जाकर के ये डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा। ठीक है, और जब जो नेमाटोड का मैसेंजर आरएनए आएगा तो फिर उसको क्या करने, क्या हो जाएगा, वो ट्रांसलेशन उसका नहीं होने देगा, यानी कि उसका प्रोटीन नहीं बनने देगा। ठीक है, जिसके कारण ये जो पैरासाइट है वो प्लांट के सेल में जिंदा नहीं रह पाएगा और हमारा जो टोबैको प्लांट में क्या हो जाएगा, एकदम चकाचक रहेगा। समझ गया ना? एकदम सब कुछ बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा था नेमाटोड का कहानी। समझ गया ना? तो देखो किस तरीके से हमने टोबैको प्लांट को भी बचा लिया और हमने किसको बचा लिया, बीटी कॉटन, यानी कि कॉटन के प्लांट को भी बचा लिया। समझ गया? तो ये एग्रीकल्चर में इस्तेमाल है। अगर मान लो तुमको 5 नंबर में बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में एक्सप्लेन करो, यूज, तो एग्रीकल्चर में यूज है। समझ गया ना? एक बीटी कॉटन है को, तो ये दोनों को एक्सप्लेन करना है। समझ गया ना? यानी कि जो हम कल के लेक्चर में लिखाए थे कि क्या क्या हम कर सकते हैं वो तो लिखना ही है, साथ ही साथ ये दोनों का एग्जांपल देना है और दोनों को एक्सप्लेन करना है, तब जाके मिलेगा 5 नंबर। समझ गया ना? और नहीं 2 नंबर ये पूछेगा तो अलग अलग पूछेगा, बीटी कॉटन के बारे में अलग से पूछेगा और ये नेमाटोड रेसिस्टेंट के बारे में अलग से पूछेगा। समझ गया ना? तो देखो हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने एग्रीकल्चर में इसका यूज पढ़ लिया कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, खत्म हो गया। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसका मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन है। समझ गया ना? ठीक है, तो 7:40 हमारे पास 12-13 मिनट है, आराम से लिखना चालू करो इसको। ठीक है, नोट करो।